मोटरसाइकिल गंदी चलाई आ रही है बोले कुछ अरे महामंच पर पधारने के लिए स्वागत किया जा रहा है। पुष्प सरिस कोमल लगे लगते सब बयार, झरने की कलकल लगे पायल के झनकार, मंदिर की वो शंख ध्वनि अनुपम है उपहार। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। अब मैं इंडिया न्यूज यूपी के एडिटर अजीत सिंह जी को ये मंच सौंपना चाहूंगी और चाहूंगी कि इसी के साथ इस कार्यक्रम की आगे शुरुआत करते हुए सवालों के साथ इस कार्यक्रम के सिलसिले को शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी। हमारे बीच में आह्वान अखाड़े के पंचदशनाम अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अरुणगिरी जी महाराज मौजूद हैं। सबसे पहले तो जोरदार एक बार ताली महाराज के लिए, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को लेकर जो काम किया वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सराहनीय है। और चूंकि इंडिया न्यूज ने जो मंच सजाया है वो सनातन का, संस्कृति का, सभ्यता का ये देखिए, जब मैं बाल अवस्था में हिमालय में था, उत्तराखंड की भूमि में तप करते थे, तो उस समय हम लोग पर्यावरण के बीच ही जंगलों में घूमते थे और तो प्रकृति ही हमसे कहती थी कि प्रकृति को ही, मनुष्य की प्रगति ही बचाने का सबसे बड़ा संकल्प हो। तो प्रकृति को बचाने का सबसे बड़ा संकल्प मनुष्य कर सकता है जब वो संकल्प ले कि पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जाए और वृक्षारोपण किया जाए। जैसे आप देखिए, मैं हिमालय में देखता था, कोई आदमी मुझसे मिलने आता था तो कहता था गुरुदेव मैं बम्बई से आया हूँ, मैं कलकत्ते से आया हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया यहाँ पे आकर के, बड़ा सुखी। हमने कहा उन भीड़ भाड़ के जीवन में तुम सुखी नहीं हो क्या? तो बोले नहीं गुरुदेव सब कुछ है, लेकिन हम कहे फिर यहाँ तुम्हें कैसे सुख मिला? तो जो जंगलों में पेड़ पौधे वृक्ष देना वो आत्मा को सुख देते हैं। तो आत्मा को और नेत्र को हरियाली चाहिए, न कि ये ईटा पत्थर चाहिए। तो आत्मा तो वही व्यक्ति के शरीर में है, लेकिन सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ है, वातावरण परिवर्तन हुआ है, तो वह व्यक्ति इतना जाके प्रसन्न हो जाता था। तो हमको चेतना हुई कि हम पर्यावरण के लिए काम करेंगे। हमारे गुरुदेव थे महायोगी पारण बाबा जी, और उनका संदेश था तुम यज्ञ करोगे और वृक्षारोपण करोगे
तो उसी पर हम कार्य। क्योंकि आप जिस परंपरा से आते हैं, आप पायलट बाबा महाराज जी के आप शिष्य हैं, उस परंपरा के बारे में भी कुछ बताइए। क्योंकि जो आपका पंचदशनामी अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा है, उसकी प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है? क्योंकि आपने जिस तरह से काम किया वो सब लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा काम है। और देखिए प्रकृति जो है, अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो वो भी फिर जीवन से छेड़छाड़ करती है। और इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, या समय से ऋतुएं नहीं आती, बारिश समय से नहीं होता, तो उसके लिए कैसे आपने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया? देखिए, जो यज्ञ है, तो यज्ञ के प्रति ही प्रकृति के भी नियमों को भगवान ने कहा कि जो मनुष्य के भाग्य में नहीं है, अगर वो संकल्प लेता है, यज्ञ करता है, तो यज्ञ के माध्यम से हम जरूर निश्चित भाग्य परिवर्तित करें। उनका ऑर्डर सर बड़े करना क्या ये लखनऊ से ही है। मैं कलासन जी से पहले है, राइट साइड में कलासन जी का है। नहीं देखिए ना, मेरे राइट साइड में कलासन जी का है। आगे दो बात अरे आगे बोल रहे हो क्या पूछो। एक मिनट को बात जहाँ पे पुलिस वाले बैरियर लगा सीधे आराम चला रहे होंगे ना 100 किलोमीटर गाड़ी में धक्का लगता है। बांग्ला को क्या हो गया भैया? छोटी गाड़ी है, लोड है। क्या हो गया? आना पड़ेगा। कोई गाड़ी होगी शायद। बोल सनातन धर्म की जय। देरी क्यों कर रहे हो? ओ गुरु भाई, आप तो गई बैठ करके देखिए, कोई संत आए पानी का मेरे पीछे डाल दो। ला ला ला, चलो।
खुल गए क्यों ए तू घुस अंदर जरूरत पड़ेगा जो छोड़ के घुस घुसा दो एक और है ना साथ में घुस जा और सीट पूरा पीछे कर दो गुरुदेव का अब आप सब लोग चला गए जी नहीं ले गए कार्ड है फोन नंबर किसका जी न्यूज वाले का पगला जी बोल दिया तो अपन वो पेड़ लगी ठीक है पूरी भी तैयारी करा भैया ये जूना काले की तनी तैयारी करा भैया लड़ाई करना हमें तो ये जूना काले की तनी